Hello everyone, welcome back to your own channel that is Learn English with Priyanka. In today's video, I'm going to talk about Pygmalion, a brilliant play written by George Bernard Shaw. Yes, ये एक ऐसी कहानी है जो क्लास, आइडेंटिटी और ट्रांसफॉर्मेशन जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ह्यूमर के साथ एक्सप्लोर करती है। पहली बार 1913 में स्टेज पर परफॉर्म की गई थी। पिग्मेलियन की कहानी एल्जा डूलिटल की कहानी है। ये एक गरीब फ्लावर गर्ल है जिसका एक्सेंट और बिहेवियर टिपिकल स्ट्रीट स्टाइल होता है। लेकिन जब प्रोफेसर हेनरी हिगिंस, एक फोनेटिक एक्सपर्ट, उससे मिलता है तो वो उसका बोलने का तरीका और उसकी पर्सनालिटी को कम्प्लीटली चेंज करने की चैलेंज लेता है कि यस आई कैन चेंज दिस। पर ये सिर्फ एक मेकओवर की कहानी नहीं है। बर्नार्ड शॉ इस ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए हमें दिखाते हैं कि सोसाइटी किस तरह लोगों को सिर्फ उनके एक्सेंट, ड्रेस या मैनर्स के बेसिस पर जज करती है। जी, ये बहुत थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी है, ये थॉट प्रोवोकिंग प्ले है। ये प्ले में हम देखेंगे बेसिकली कैसे एक लड़की जो कि एक बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल है, वो कैसे एक जेंटल वुमेन बनती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ द टाइटल पिग्मेलियन। पिग्मेलियन एक्चुअली में एक ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर था। ही वॉज अ स्कल्प्टर, मूर्तिकार था, जिसने एक लड़की की स्टैच्यू बनाई जो इतनी ब्यूटीफुल थी कि वो उसी से प्यार कर बैठा। बट उसकी डिवोशन देखकर गॉडेसेस एफ्रोडाइट ने उसे स्टैच्यू को जिंदा ही कर दिया। यस, इस कहानी में भी हम कुछ ऐसा ही देखेंगे कैसे शॉ ने इस मिथ से इंस्पिरेशन ली। जैसे पिग्मेलियन ने स्टैच्यू बनाई थी, वैसे ही प्रोफेसर हिगिंस एल्जा को शेप करता है, नॉट फ्रॉम मार्बल बट बाय चेंजिंग हर वॉइस, हर बिहेवियर, हर अपीयरेंस, राइट। लेकिन यहाँ एक बड़ा डिफरेंस है। ग्रीक स्टोरी में स्टैच्यू जो है वो पैसिव थी, लेकिन शॉ की एल्जा अपने राइट्स और फीलिंग्स के लिए स्टैंड करती है। शी इज़ जस्ट नॉट अ क्रिएशन, शी इज़ हर ओन पर्सन, शी हैज़ वॉइस, शी टेक्स अ स्टैंड फॉर हर सेल्फ। सो वी कैन से दैट पिग्मेलियन इज़ अ प्ले ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड आइडेंटिटी। तो ये थी इंट्रोडक्शन ऑफ पिग्मेलियन, एक प्ले जो दिखाता है कि किसी को चेंज करने का पावर डेंजरस भी हो सकता है और असली ब्यूटी उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट में होती है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द डिटेल्ड समरी ऑफ पिग्मेलियन। चलिए अब हम लोग एक्ट 1 ऑफ पिग्मेलियन पढ़ते हैं। दिस इज़ द एक्ट वेयर एवरीथिंग एक्चुअली बिगिनस। ये एक्ट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे कैरेक्टर्स और सेटिंग्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहीं पे हमें सारे कैरेक्टर्स के बारे में पता चलता है। दिस सीन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये सीन एक रेनी इवनिंग में सेट है आउटसाइड कॉन्वेंट गार्डन। वील से दैट द प्ले स्टार्ट्स ऑन अ रेनी इवनिंग आउटसाइड कॉन्वेंट गार्डन। एक बिजी मार्केट प्लेस है। यहाँ पे हमें फर्स्ट कैरेक्टर अपनी मिलती है, एल्जा डूलिटल नाम की एक फ्लावर गर्ल अपनी फ्लावर्स बेच रही है। एंड एल्जा जो है वो बहुत ही पुअर है, अनएजुकेटेड है, एंड शी कम्स फ्रॉम वर्किंग क्लास बैकग्राउंड। वो अपने स्ट्रॉन्ग कॉकने एक्सेंट के साथ बात करती है। कॉकने मीन्स टूटी फूटी इंग्लिश, जैसे लोग ईजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं दैट शी बिलोंग्स टू लोअर क्लास। टूटी फूटी इंग्लिश में बात कर रही है। एल्जा के जो टूटी फूटी इंग्लिश है उसमें वो बोलती है बाय अ फ्लावर सर, नाइस फ्लावर फॉर अ लेडी। वो अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में ये लोगों से कन्विंस कर रही है कि प्लीज़ परचेज अ फ्लावर, राइट। अब यहीं पे हम लोग देखेंगे कि एक बंदा खड़ा है अक्रॉस द स्ट्रीट। वो थोड़ी दूर पे स्ट्रीट के अक्रॉस खड़ा है एंड दैट पर्सन इज प्रोफेसर हिगिंस एंड ही इज ऑब्जर्विंग द गर्ल। वो सबको ऑब्जर्व कर रहा है, वो इस लड़की को भी ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर दैट मीन्स प्रोफेसर हिगिंस को इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हिगिंस एक फोनेटिक एक्सपर्ट हैं, लैंग्वेज एक्सपर्ट है, द वे वन स्पीक्स। फोनेटिक एक्सपर्ट्स हैं जो लोगों के एक्सेंट और स्पीच पैटर्न पे काम करते हैं।
वो एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, राइट। सो प्रोफेसर हेगिंग्स जो हैं वो फोनेटिक एक्सपर्ट हैं, एंड ही लाइक स्टार्ट्स ऑब्जर्विंग एल्जा फ्रॉम अ डिस्टेंस, और कुछ नोट्स कर रहे हैं, कुछ नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। हेगिंग्स एल्जा को ऑब्जर्व करते हैं और उसकी स्पीकिंग स्टाइल और उसके एक्सेंट से काफ़ी इंट्रीग्यूड हो जाते हैं, काफ़ी अट्रैक्टेड हो जाते हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाते हैं। इस वक्त हमने ये देखा जाता है कि हेगिंग्स का माइंड कॉन्स्टेंटली एनालाइज कर रहा होता है कि कैसे एल्जा को इम्प्रूव किया जा सकता है। वो ये सोच रहे होते हैं कि अगर एल्जा को पॉलिश्ड एक्सेंट और लैंग्वेज सिखा दिया जाए तो वो एक लेडी बन सकती है, एक रिफाइंड लेडी बन सकती है, हाई क्लास सोसाइटी की मेंबर बन सकती है। तो उनके दिमाग में अलग अलग आइडियाज़ चल रहे हैं। सो शी इज़ नो मोर देन एन ऑब्जेक्ट फॉर हेगिंग्स, राइट। अब यहाँ पे हम देखेंगे हेगिंग्स से ये सीन शिफ्ट होता है पेकरिंग से, एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। ना हुज पेकरिंग? पेकरिंग एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जो एक एक्सपर्ट इन इंडियन डायलेक्ट्स है। हेगिंग्स के साथ बैठे होते हैं। पेकरिंग्स हेगिंग्स को बता रहे होते हैं कि वो एल्जा की ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हेगिंग्स का प्लान कुछ और ही होता है। हेगिंग्स इज वेरी कॉन्फिडेंट एंड बेट्स पेकरिंग, वो बेट करते हैं दैट ही कैन टर्न एल्जा इनटू अ प्रॉपर लेडी विद इन जस्ट 6 months जस्ट बाय टीचिंग हर हाउ टू स्पीक करेक्टली, है ना। तो इन दोनों में बेट लग जाती है। अब हम देखेंगे कि एल्जा जो अपनी फ्लावर्स बेच रही है वो हेगिंग्स के पास जाती है और उनसे कहती है कि आप मुझे इंग्लिश सिखाइए, आप मुझे इंग्लिश सीखने का ऑफर देती है। शी इज़ डिटरमाइंड टू इम्प्रूव हिजसेल्फ एंड ड्रीम्स ऑफ ओपनिंग अ फ्लावर शॉप। वो सोचती है मैं सीख लूँगी तो मैं फ्लावर शॉप ओपन करूँगी। एल्जा का माइंड सेट सेल्फ इम्पॉर्टेंट पर फोकस्ड है, लेकिन उसका लैंग्वेज और एक्सेंट उसके लिए बैरियर बन जाता है। वो करना तो बहुत कुछ चाहती है, बट बिकॉज ऑफ हर लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ हर एक्सेंट वो नहीं कर पाती है। नाउ जो सीन है वो हेगिंग्स और एल्जा के डायलॉग्स पे शिफ्ट होते हैं। काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं। हेगिंग्स एल्जा को डायरेक्टली मॉक करने लगता है उसके एक्सेंट पर, लेकिन एल्जा अपने डिसीजन पर बहुत कमिटेड होती है। शी टेल्स हेगिंग्स दैट शी इज़ रेडी टू पे हिम टू टीच हर इंग्लिश, दो शी डज नॉट हैव एनी मच मनी। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, फिर भी वो कहती है ठीक है आप मुझे सिखाओ, मैं आपको पैसे दूंगी। शी टेल्स दैट आई वॉन्ट टू बी अ लेडी इन अ फ्लावर शॉप इंस्टेड ऑफ सेलिंग फ्लावर्स इन द स्ट्रीट। तो वो बोलती है कि मुझे फ्लावर्स बेचने हैं, शॉप में बेचने हैं। This shows Elsa hopes for a better life, which is absolutely in contrast to Higgins' attitude. Higgins का attitude sarcastic है. He is not very respectful towards her background, but he sees her potential as a project to prove his skills. उसको लगता है ये बंदी ठीक है जिसमें मैं अपनी skills prove कर सकता हूँ। वो उसकी life से बिल्कुल भी interested नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, right? तो वो सोचता है लेकिन ये लड़की ऑब्जेक्ट के फॉर्म में सही है, हमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है ना अपनी स्किल्स को प्रूव करने के लिए। नाउ पेकरिंग और हेगिंग्स के बीच एक कन्वर्सेशन होती है जिसमें पेकरिंग एल्जा के ट्रांसफॉर्मेशन पर अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस करता है, राइट। पेकरिंग जो है वो बोलता है, पेकरिंग को लगता है कि इतना बड़ा चेंज अनएथिकल हो सकता है, यस, बट हेगिंग्स इज टोटली कॉन्फिडेंट अबाउट हिज प्लान। वो कहते हैं नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके फिर क्या होता है, एल्जा फाइनली डिसाइड्स कि वो हेगिंग्स के पास दोबारा आएगी अगले दिन अपनी ट्रेनिंग शुरू करने के लिए। वो कहती है कि मेरे लिए भैया मैं पढ़ना चाहती हूँ। इस एक्ट के एंड में हेगिंग्स का कैरेक्टर क्लियरली स्टैब्लिश होता है एज समवन हु इज मोर इंटरेस्टेड इन द चैलेंज दैन एक्चुअली हेल्पिंग एल्जा फॉर द राइट रीजन्स। वो चैलेंज के फॉर्म में तो एल्जा की हेल्प करता है, लेकिन एक्चुअली में उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है एल्जा को हेल्प करने के। वो सोचता है कि यार ये लड़की पे मैं ये प्रूव कर सकता हूँ। तो ये था एक्ट 1। तो हमने देख लिया है किस तरह हेगिंग्स अपनी स्किल्स को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ कर रहा है और एल्जा अपनी बेटर लाइफ एक होपलेस ड्रीमर क्या करें के रूप में देखती है। अब नेक्स्ट सीन में क्या होता है, हेगिंग्स लेबोरेटरी है जहाँ एल्जा अपनी फर्स्ट लेसन के लिए आती है। हेगिंग्स ने डिसाइड किया है कि वो एल्जा को फोनेटिक्स के थ्रू इंग्लिश सिखाएगा
ताकि वो अपर क्लास लेडी बन सके. फोनेटिक्स, द वे वन स्पीक्स, द वे वन अटर्स, तो इस तरह से वो डिसाइड करता है. सो हेगिंग गिव इंस्ट्रक्शंस टू एल्जा, और वो एल्जा बहुत स्ट्रगल करती है, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं. एल्जा को स्पीच लेसन्स जो देना होता है वो ईजी काम नहीं होता है. इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट. वो स्ट्रगल्स करती है अपने एक्सेंट को बदलने में, उसको बड़ी दिक्कत होती है. लेकिन हेगिंग जो है ना वो काफ़ी स्ट्रिक्ट और इम्पेशेंट है, और उसका एटीट्यूड एल्जा के लिए एक चैलेंज बन जाता है. बड़ा मुश्किल होता है एल्जा को एडजस्ट करने में. हेगिंग्स उसको डांटता है, यू स्पीक प्रॉपरली और आई विल स्टॉप, बहुत डांटता है उसको. सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एल्जा के डिटर्मिनेशन को देखकर वो अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करती है. इवन दो हेगिंग्स उसे बार बार इंसल्ट कर रहा होता है, बार बार उसको इंसल्ट करता है, तुमसे नहीं होगा, तुम स्टॉप कर दो. लेकिन एल्जा वो सो डिटरमाइंड कि नहीं, मुझे फ्लावर शॉप ओपन करनी है, तो मुझे करना ही करना है. इसमें हम देखेंगे कि पेकरिंग जो है वो हेगिंग की प्रोग्रेस को देखता है. इसी सीन में हम देखेंगे पेकरिंग जो एल्जा की प्रोग्रेस को ऑब्जर्व कर रहा होता है वो इम्प्रेस्ड होता है, काफ़ी इम्प्रेस्ड होता है. लेकिन हेगिंग्स को लगता है कि एल्जा अभी भी फार अवे फ्रॉम हर परफेक्ट लेडी बनने से है. वो बिल्कुल अभी भी किसी भी लायक नहीं है कि वो परफेक्ट लेडी बन सके. पेकरिंग को लग रहा है कि नहीं एल्जा जो है वो थोड़ा इम्प्रूव कर चुकी है, उसके प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है. लेकिन हेगिंग्स इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट. अब हेगिंग्स जो है और पेकरिंग, इन दोनों के बीच में काफ़ी कन्वर्सेशंस होती हैं, जिसमें हेगिंग्स का कमिटमेंट एल्जा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए दिखाई देता है. लेकिन पेकरिंग को लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट शायद ज़रूरी नहीं था. वो मना करता है, कहता है नहीं यार, मुझे नहीं लगता है ये सही है. वाई? बिकॉज आफ्टर दैट व्हाट विल शी डू. फिर नेक्स्ट एक्ट 3 में हम देखते हैं कि एल्जा का ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी सिग्निफिकेंट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा हो चुका है. अब वो लेडी लाइक स्पीच के साथ बात करती है. हेगिंग्स को लगता है कि एल्जा का मेक ओवर सक्सेसफुली हो गया है. लेकिन वो अपनी फीलिंग्स समझने में काफ़ी इग्नोरेंट रहता है. वो कोई फीलिंग्स नहीं समझता है, वो बहुत ही इग्नोरेंट है, अपनी ही दुनिया में रहता है. इसी सीन में हम देखेंगे हेगिंग्स और पेकरिंग डिसाइड करते हैं कि अब वो एल्जा को हाई सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करेंगे. वो एक पार्टी में उसे ले जाते हैं जहाँ वो अपने न्यू आइडेंटिटी को शो ऑफ करती है. वो ये नहीं बताते हैं ये कौन है, वो अपनी न्यू आइडेंटिटी को शो ऑफ करती है. एंड पीपल आर नॉट एबल टू रिकग्नाइज. At the party, Elsa impresses everyone with her cultured speech, her elegant manners. इतने तमीज़ से बैठती है, सभी लोग उससे रिस्पेक्ट करते हैं, और एल्सा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पर प्राउड फील करती है, राइट. लेकिन यहाँ पे हेगिंग्स का एरोगेंस और लैक ऑफ एम्पैथी दिखाई देता है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसको कोई असर नहीं है. अब क्या होता है, एल्सा को अपनी आइडेंटिटी का कन्फ्यूजन होने लगता है, वो अपने रूट्स को मिस करने लगती है, और हेगिंग्स के एटीट्यूड के बारे में सोचती है कि यार ये कितना रूड है. शी फील्स यूज्ड एंड अनइम्पॉर्टेंट. उसको लगता है उसको तो मिसयूज़ किया गया है, अब उसको लैंग्वेज सिखा दिया गया, अब वो करेगी क्या, राइट. अब वो क्या करे, अब वो कहाँ जाए. अब एक्ट 4 में क्या होता है, एल्सा जो है वो हेगिंग्स के घर में, और वो दोनों कन्वर्सेशन कर रहे हैं. सो एल्सा का क्राइसिस पीक पर पहुंच चुका है. एक्ट 4 में हम देखेंगे वो बहुत परेशान है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती है, और हेगिंग से कन्फ्रंटेशन कर लेती है, सामने सामने भिड़ंत हो जाती है. एल्सा रियलाइजेस कि हेगिंग्स ने उसे सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट का पार्ट समझा है, और उसके फीलिंग्स की कभी इज्जत ही नहीं की है, राइट. तो वो बहुत गुस्से में आती है, और वो गुस्से में एक बार बोलती भी है, आई एम नॉट योर क्रिएशन, आई एम अ ह्यूमन बीइंग. वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है. सो ये मोमेंट शो करता है कि एल्सा की जर्नी सिर्फ लैंग्वेज और एक्सेंट चेंज करने तक नहीं है, बल्कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और इंडिपेंडेंस को भी गेन करने तक की है. अब क्या होता है, एल्सा अपने सेल्फ वर्थ को समझने लगती है, और हेगिंग्स को छोड़कर चली जाती है. उसका डिसीजन अपने फ्रीडम और इंडिपेंडेंस के लिए होता है. ये एक्ट क्लाइमैक्स होता है जब एल्सा अपनी आइडेंटिटी को फुल्ली क्लेम करना चाहती है. अब एक्ट 5 में हम देखते हैं कि कैसे एल्सा अपनी फ्लावर शॉप ओपन करती है, चलाने लगती है, एक इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट वुमेन बन चुकी है. एल्सा की लाइफ में अब वो कंट्रोल है जो पहले हेगिंग्स के पास था, है ना.
हेगिंग्स और एल्जा की मीटिंग होती है, लेकिन ये मीटिंग डिफरेंट होती है। अब एल्जा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ हेगिंग्स के सामने आती है और हेगिंग्स को रियलाइज़ होता है कि वो एल्जा की वैल्यू को कभी समझ ही नहीं पाया। हेगिंग्स का रियलाइजेशन होता है कि एल्जा अपने डिसीजंस खुद लेने में केपेबल है और उसका ग्रोथ और चेंज सिर्फ लैंग्वेज के ट्रांसफॉर्मेशन से ज़्यादा था। सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं चेंज हुआ है, वो फाइनली एक्सेप्ट करता है कि एल्जा अब एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग वुमेन है। तो ये था एक्ट 5। एल्जा अपनी इंडिपेंडेंस और आइडेंटिटी को फाइनली एक्सेप्ट करती है। सो शॉ हमें ये दिखाते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस सिर्फ लैंग्वेज के ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं बल्कि अपने ट्रू सेल्फ को समझने से आती है। सो ये था मेरा एक ओवरऑल समरी ऑफ द प्ले। अगर आप लोग को एक्ट वाइज समरी भी चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो, लाइक एंड शेयर टू योर ओन चैनल दैट इज़ लर्न इंग्लिश विद प्रियंका। तब तक के लिए बाय बाय।